देखो, चुनाव का माहौल जो इस टाइम है ना, वो किसी के पक्ष में भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हर पार्टी इस चुनाव का अच्छी तरह से रूपांतरण करती है अपने अपने फेवर पे, और जिस हिसाब से अपने मन के हिसाब से चलती है, उस हिसाब से अब किसी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। चाहे उसमें आप केजरीवाल लो, चाहे उसमें बीजेपी लो, चाहे वो कांग्रेस लो। यदि अब हम बात करते हैं केजरीवाल की, केजरीवाल पिछले 10 साल से ज़्यादा यहाँ राज कर रहे हैं। इनका राज करने का मतलब क्या है? किस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए थे? अन्ना हजारे के कंधों में रखकर और अपने अपने भाषण देखकर। अब भाषण क्या हो गया? यहाँ पे यमुना साफ होगी। शीला दीक्षित जी, जो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर, क्योंकि मैं दिल्ली में मुझे 20-25 साल होते हुए रहते हुए हो गए, और शीला दीक्षित जी का भी मैंने विकास देखा है। उनकी ही जो मेट्रो है, उस मेट्रो में हम जा रहे हैं, वो मेट्रो शायद शीला दीक्षित की है या नहीं है, मगर हमें उसका रूप, उसका हमें समीकरण मिला है कि हम उसका यूज कर रहे हैं। केजरीवाल की कौन सी भी चीज़ ऐसी है जिसका हम यूज कर रहे हैं? फ्री पानी से क्या होता है आजकल के? आप देखोगे कि जीडीपी का क्या रेट हो चुका है। हर तरफ फ्री को यूज किया जा रहा है। यार, हम किसी को 2100, आजकल मुद्दा क्या बना हुआ है? हर स्टेट ने, किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा किसको पैसा दिया? कभी 1000 रुपये में हरियाणा में दे रहा हूँ, 1200 रुपये पंजाब में दे रहा हूँ, 2100 रुपये में दिल्ली में दे रहा हूँ। यार, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। आजकल हमारी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हमें अपने घर में ले जाने में सोचना पड़ा है कि हम अपने बच्चों के लिए एक सामान लेके जाएं या ना जाए। स्वेटर ऐसी हो चुकी है कि हम हर बार कुछ ना कुछ खरीदते थे बच्चों के लिए। अब ऐसा हो गया है कि 4-4 साल से स्वेटर पहन रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी चीज़ें लाओ, नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पैसे की वैल्यूशन है, वो वैल्यूशन तो गई, और जिस हिसाब से हमारे इंक्रीमेंट होना चाहिए था, हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अभी जिस तरह से मैं रहता हूँ, मैं मंडावली साइड उसमें रहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ। पिछले साल भर से वहाँ का रोड इतना गंदा था, पूछो मत। आज मुझे समझ में आ रहा है कि एक हफ्ते में क्या हो चुका है कि हर जगह दिल्ली का एरिया खुदा पड़ा है, और हर जगह यहाँ पे लैंडर हो रहा है। ये काम पहले नहीं हो सकता था, ये काम अभी हो सकता है कि चुनाव आने के बाद है। तो जिस तरह से मैं नौजवान होने के बारे में ये कह सकता हूँ कि अब हम किसी ऐसे इंसान में, हम किसी इंसान में विश्वास करें, उस इंसान के विश्वास करें कि जिसके पीछे युवा का पूरा सपोर्ट था। आज क्या सपोर्ट है? अब हर युवा इस टाइम हताश होकर घर में बैठा हुआ है। हर इंसान चाहता ही नहीं कि वोट देने के लिए। दिल्ली की स्थिति ऐसी हो गई कि 15 साल पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ले आ गई स्वच्छ योजना। आजकल के गली में जाके देखना, आप जाके, मैं रियल बता रहा हूँ कि इतना कूड़ा लगा हुआ है, इतना गंदगी है, इतनी कुछ है, कोई भी कूड़े वाली गाड़ी घर से कूड़ा उठाने नहीं आ रही है। फाइनली बात करें यमुना में हमें भी रहते रहे 25 साल से ऊपर हो चुका है। यमुना में हम जाते थे, पूजा करते थे, अर्चना करते थे। मेरे बिहारी भाई लोग, हम छठ पूजा में जाते थे, वहाँ स्नान करते थे, सुबह वहाँ अर्घ देते थे। अब ऐसा हुआ है कि वहाँ पे लोगों को अपने छतों में बनाना पड़ रहा है, अपने तालाब, और अपने छतों में देना पड़ रहा है। कोई यमुना में कोई जा नहीं सकता। और यही केजरीवाल उस समय कहा था कि हम 10 साल में यमुना साफ कर देंगे, 15 साल में यमुना साफ कर देंगे। आज के दिन में देखोगे पिछले 15 साल से भी गंदी यमुना आज आपको मिलेगी। और हम बोलते हैं हम हमारी गंगा माता है, यमुना माता है। माता चाहे धरती की माता हो, चाहे हमारी पानी की माता हो, ये यमुना सब तहस नहस करके बैठे हैं। बस मेरे यही कहना है, यही मेरी भी भावना। बर्बाद करके रख दिया केजरीवाल ने। नहीं, ऐसा नहीं है जो भैया ना बोला। 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। पहले तो उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, 10%, 20%, जो भी है। एक्चुअली में अगर इन्फ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को लेके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज हुआ कल होगा परसों होगा, ऐसा नहीं। वो रेगुलर चलने वाला काम है। अभी भैया चांदनी चौक में ही खड़े हैं। चांदनी चौक का हाल अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं और ये जो डेवलपमेंट मैं आज देख रहा हूं, ये नहीं था। अब ठीक है, दिल्ली के हर एक एरिया, चांदनी चौक से नहीं संबंध नहीं ना, चांदनी चौक एक इलाका हो गया, पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। सर देखो, डेवलपमेंट धीरे धीरे करके ही होता है। ये सब चीज़ें 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है। और ठीक है, 10 साल लंबा अरसा होता है। ऐसे तो अगर हम देखें तो हमें आज़ाद हुए भी 80 साल होने वाले हैं। तो उस पीरियड को भी अगर काउंट करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल की क्यों बात करें, फिर हम 80 साल की बात करें। तो मोदी सरकार के 10 साल और केजरीवाल के 10 साल की तुलना अगर आप करें तो तब क्या रहेगा? नहीं, मोदी सरकार दिल्ली में नहीं है ना। नहीं, देश का विकास तो क्या है ना। हम तो दिल्ली के हिसाब से बात कर रहे हैं ना। अगर हम दिल्ली के हिसाब से बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहेगी तो ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी इनकी बातें मुझे अभी याद आया। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दिल्ली की जो डिफिसिट है वो 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी।
आपने पेपर में पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले दिल्ली की सरकार के अंदर पिछले 15-20 साल से ऊपर हमारे पास पैसा हमेशा सरप्लस रहता था। 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ हमारा बजट हमेशा ऊपर रहता था। इस बार पहली बार हुआ कि केजरीवाल को लिखना पड़ा सेंट्रल को कि हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो हम अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद फिर सेंट्रल ने फिर पैसा वहां पे दिया। आज ये इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब हुआ ना कि फ्रीबीज दी जा रही है हर जगह, फ्रीबीज वहां जरूरत भी नहीं है। यार पैसा है नहीं, आप बांट रहे रेवड़िया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भैया ने बोला बिल्कुल दिल्ली सरकार को डेफिसिट अभी बताना पड़ा अपना। मैं भाई से पूछना चाहूंगा केंद्र सरकार का डेफिसिट क्या है? मैं दिल्ली की देखो कैसे डेफिसिट की बात करें ना आपने। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले दिल्ली में हमेशा पॉजिटिव में रहता, सरप्लस रहता था। मेरा सिर्फ दिल्ली की बात है। देखो दिल्ली हमारी छोटी सी है, बट इसका जो रेवेन्यू होता है ना बहुत अच्छा रेवेन्यू होता है। हमारे पे इतना रेवेन्यू होता है कि जिससे हम अपनी पॉपुलेशन को यूज कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट पिछले 10 साल में डेवलपमेंट ना होकर फ्रीबीज देके वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब कि 15 विकास नहीं हो पा रहा, फ्रीबीज में जा रहा है। नहीं, फ्री बीज की ऐसी बात नहीं है ना। हम एक हैंडसम टैक्स हमारा देश कितने कर्जे में ये पता है आपको? यार कर्जे में क्यों? जब दिल्ली कर्जे में तो देश भी कर्जे में ही होगा, देश भी कर्जे में होगा भाई। हम तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना कि दिल्ली में हमें क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने पड़ी, क्योंकि मैं देश की बात में कर रहा हूँ। ओवरऑल देश भी तो कर्जे में है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ कि 10,000 करोड़ का कर्ज हो गया। हमारा इतना बड़ा देश कर्जे में आ गया, इतनी सी दिल्ली कर्जे में आ गया तो क्या हो गया भैया? एक्चुअली में क्या होता है ना, हर नहीं देश की बात छोड़ो, पर्टिकुलर वहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट की हो रही है। जिसके पास हमेशा पैसा 10,000 20,000 करोड़ सरप्लस में रहता था, चाहे वो कितना देश के पास भी सरप्लस ही नहीं, कभी नहीं रहता था। कभी आपको अरे 1992 याद है जब अरे भाई साहब 1992 का पता है जब स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने हमारा देश खोला, ओपन मार्केट किया था। उस टाइम पता क्या स्थिति हो गई थी? 1992 में हमारे पास पैसे नहीं थे वर्ल्ड बैंक को पेट्रोल खरीदने के लिए, इसलिए फिर हमें ओपन जब वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई हम तुम्हें पैसे देंगे पर उसके लिए आपको अपनी मार्केट खोलनी पड़ेगी, तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने वो चीज को अब करके किस तरह से भारत का मार्केट खोला। नहीं तो इससे पहले तो यहाँ पे लाल फीताशाही होती थी, उदारीकरण नहीं था। तो आप बात करें दिल्ली की, देखो हर स्टेट होते हैं, किसी स्टेट में ज्यादा उपज होती है, किसी में कम होती है। पंजाब में आपको क्या है, पंजाब में ज्यादा उपज होती है, बट कोई स्टेट होते हैं कि जहाँ धान नहीं होता, गेहूं नहीं होता। इसका बाद ये थोड़े एक बात कि पंजाब आ जाए, पंजाब के पास गेहूं ही ना हो और वो बाहर से इंपोर्ट कर दे, फिर होते उसकी मैनेजमेंट की पानी खराब हो गई ना। तो वही दिल्ली में था कि दिल्ली में पहले हमेशा 10,000 20,000 30,000 करोड़ मतलब पैसा सरप्लस में देता, कर्जा नहीं लेना पड़ता था। कर्जा नहीं लेना पड़ता। इस बार ये भी कर्जे में आ चुका है फ्रीबीज की वजह से। फ्री बीज की वजह से। फ्री बीज की अगर बात करें ना तो एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं हर बंदा, चाहे वो इनकम टैक्स में है चाहे नहीं है। जो इनकम टैक्स में नहीं है वो जीएसटी के रूप में पे कर रहा है। ये सब रिटर्न हमारे ही पैसे हैं जो हमें मिल रहे हैं। इसके लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, कर्जा क्यों लेना, बड़ा सवाल ये है उनका। कर्जा लेना तो डेवलपमेंट अगर करना है, कुछ डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं ना मेरे भाई। ये आप एक परिवार में हो ना, एक बच्चा 9 महीने का फर्ज बनता है ना, कुछ उसे नेचुरल तरीके बोर्न होना, दाढ़ी मूछ तो उसकी भी आनी है, चाहे वो 20 साल का हो जाएगा बच्चा बोर्न है, 10 साल बाद 5 साल बाद वो 3 साल बोलना भी सीखेगा, दांत भी आएंगे। एक होता है कि आपने ड्रास्टिकली क्या चेंज देगा, हमारे ड्रास्टिकल चेंज कि वो आया था कि लोकपाल आएगा। एक सिंपल तरीका, मैं किसी पार्टी का नहीं कहता था, यमुना साफ होगी, ठीक है, यमुना का साफ। आप पूछो आज सिर्फ आपके ये दो मुद्दे थे केजरीवाल यार, मैं तो वही मैं तो चलो मैं उसी में जिता रहा हूँ उसको। मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है। चलो मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है भाई। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जो लगता है कि वो बेहतर किया है, जो बेहतर किया है? क्योंकि हमने कमाई खाना हमने भी है। देखो इस टाइम क्या हुआ कि मिडिल क्लास जो है ना, हम लोग यहाँ से भी दबे जा रहे हैं और यहाँ से भी दबे जा रहे हैं। तो एक हमारा ना एक वैक्यूम बन रहा है ये। अब जिस मिडिल क्लास का वैक्यूम फट गया, दिल्ली सरकार के दब रहे यार, दिल्ली सरकार के दब रहे यार, वो हर चीज का साइड इफेक्ट होता है भाई। दिल्ली के रहने वाले ना, तो दिल्ली की तो बात करेंगे ना। अरे भैया मुझे अच्छी बताओ, रोल तो लेकिन सेंटर का ज्यादा है ना दोस्त। यहाँ पर मैं दिल्ली का क्या बोलना चाहते हैं भाई? मैंने शर्मा जी थोड़ा सा नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब सिर्फ दिल्ली का पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है और दिल्ली का, मैं दिल्ली की बात करना चाह रहा हूँ सर, मैं दिल्ली की बात करना चाह रहा हूँ। और दिल्ली की बात में 2-3 चीजें जो मैंने वाकई में, क्योंकि मुझे ना किसी की फ्री भी चाहिए ना मेरी फैमिली को फ्री बीज में आती है। हमारा तो सिर्फ एक ही पॉइंट था कि जो चीज़ उन्होंने करी उससे हमें फायदा नहीं होगा, बट हम जिसको देखना चाहते हैं, जो चीज़ बोल के आए भाई, वो एटलीस्ट वो चीज़ तो होनी चाहिए थी ना। जब वही चीज़ नहीं हुई, जो मुख्य मुद्दे थे, जो वादे थे, जिनको लेकर वो लाए थे, वही नहीं कर पाए। लोकपाल को लेके तो डिसअपॉइंट हैं, लोकपाल तो आना चाहिए था।
बट लोकपाल नहीं आया, ये एक डिसअपॉइंट वाला चीज़ है। बाकी अगर ये एक स्टेटमेंट की फ्रीबीज वाली प्रॉब्लम है, वो मेरे को नहीं लगता है कि इतनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फ्रीबीज वाले तो हम टैक्स पेयर है ना, तो अगर हमारे को रिटर्न में कुछ मिल भी रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी तो मैं देखो, अब मेरे ख्याल से जितनी बातें होनी थी वो मेन बातें हो चुकी है। अब तो सिर्फ एक इस सारांश को ऊपर जितना हम चुंबक की तरह या चुंगम की तरह खींच सके, कोई मतलब नहीं है। मेरे यही इनका पॉइंट, ये वो मुद्दा ये है कि भाई तो जब पहले सरप्लस में रहता था, विकास, मेट्रो, फ्लाईओवर, तमाम चीजें विकसित होती थी, तब सरप्लस रहता था। आज विकास दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा है? विकास के मतलब किस वे में देखना आपने विकास? कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन क्या मेट्रो बन नहीं रही है क्या? बिल्डिंग्स बन नहीं रही है क्या? ब्रिज बन नहीं रहे क्या? मेट्रो प्रोजेक्ट ये सब कुछ हो रहा है ना। हो रहा है क्या ये? देखो ब्रिज बन रहे हैं नहीं बन रहे, वो तो एक एक्चुअल प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है। वो चीजें वो 10-20 इतना नहीं बन रहा ना, मुझे बताइए कौन सा आपको ब्रिज बना? 10 साल में कौन सा बड़ा ब्रिज बना भाई? बताइए आप, कौन सी बड़ी बिल्डिंग बनी? मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, बट ऐसा भी नहीं कि कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी हुआ है, सब कुछ हो रहा है। जो चीज पैरेलल होनी है ना वो तो होनी है, बट एक्चुअल में जो चीज वाकई में, अभी आप ये सोचोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारी जीडीपी इस बार 7.2 होगी, फिर अभी 8 जनवरी को उनका एक नॉमिनल चीज आता है कि इस टाइम एक्चुअल जीडीपी 6.4 है। और हमारे जो आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजा, उन्होंने बोला था यदि इंडिया को 2047 में विकसित होना है तो इंडिया को 7% विकास दर में आगे बढ़ना पड़ेगा, और यदि हम 6% विकास दर हमारी जारी है तो इंडिया तो 2050 से 2060 तक भी विकसित नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है कि 2035 में हम विकसित हो जाएंगे, 2037 में विकसित हो जाएंगे, हम उसमें कर लेंगे। तो ये चीज़ें तो जस्ट लाइक अनवांटेड चीजें हैं ना, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक्चुअल चीजें तो कुछ ही नहीं हो पा रही है जो एक्चुअल में होनी चाहिए। अगर कोई टारगेट होगा तो ही अचीव होगा ना। 2045 का टारगेट रखेंगे तो 2050 तक कोशिश करेंगे ना। टारगेट ही तुम 2080 का रखोगे तो तुम कहीं अचीव नहीं करोगे ना। वो आपकी बात सही है, टारगेट तो शॉर्ट टर्म ही रखे जाते हैं ना, लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं बनाए जाते। वो आपकी बात सही है, मगर एक्चुअली में क्या ना, आप यदि आप इन्फ्लेशन की जो एक्चुअल जो पहले इन्फ्लेशन होता था ना, जो वही मैं कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन?